देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू के लिव करने सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते होम कमिंग डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन को इंजरी हो चुकी है। टीएनए रेसलिंग के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू की बाय रेट ने एईडब्ल्यू के फुल गियर को बीट कर दिया है। वार्नर मीडिया की तरफ से एईडब्ल्यू के अचीवमेंट को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू को लेकर एनजेपीडब्ल्यू का शो लगभग सोल्ड आउट हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया की। वेल गाइज ये बात तो मैं कल आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वार्नर मीडिया के द्वारा इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के अचीवमेंट को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था, जहां पर बेसिकली इस स्टेटमेंट के अंदर वार्नर मीडिया का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया की टीवी चैनल टीएनटी नेटवर्क और टीबीएस नेटवर्क के ऊपर वीकली बेसिस पर करीबन 4 मिलियन व्यूअरशिप गैदर करता है। और गाइस यहां पर वार्नर मीडिया का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी की वजह से वार्नर मीडिया के चैनल्स पर काफी सारे यंग व्यूअर आ रहे हैं। और गाइस अब यहां पर वार्नर मीडिया की तरफ से बैक टू बैक एईडब्ल्यू को लेकर स्पेसिफिक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जहां पर इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट के अंदर वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू कंपनी की तारीफ की गई। और गाइस यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर वार्नर मीडिया का बेसिकली ये कहना है कि लास्ट ईयर 2023 के थर्ड क्वार्टर के अंदर वार्नर मीडिया के शो पर एईडब्ल्यू के फोर्थ क्वार्टर की व्यूअरशिप 2022 के मुकाबले 3% बढ़ चुकी है। और गाइस जहां यहां पर ओवरऑल व्यूअरशिप एईडब्ल्यू कंपनी की दिन पर दिन डाउन हो रही है, तो गाइस वहीं 18/49 डेमोग्राफिक फिगर में एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ गई है। और गाइस ये यहां पर एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि गाइस यहाँ पर यंग ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसके जरिए यहाँ पर टीवी चैनल पैसे कमाते गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर वार्नर मीडिया ये बताना चाहती है कि एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और गाइस जिस तरीके से वार्नर मीडिया के द्वारा बैक टू बैक लगातार 2 दिनों तक एईडब्ल्यू के अचीवमेंट को लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसको देखकर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि वार्नर मीडिया डेफिनेटली एईडब्ल्यू को नया टीवी डील देने वाली है। और क्योंकि एईडब्ल्यू की वजह से वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर ज्यादा यंग ऑडियंस आ रही है, तो गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू डब्ल्यूबीडी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट होम कमिंग के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर डार्बी एलन और स्टिंग एक्शन में देखने को मिले थे। और यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू ने इस चीज को भी टीच कर दिया है कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डार्बी और स्टिंग उनके आखिरी मैच के अंदर द यंग बक्स को फेस करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के 1 महीने पहले डार्बी एलन को सीरियस इंजरी हो चुकी है। गाइस कल यहां पर एईडब्ल्यू के होम कमिंग के ऊपर जब मेन इवेंट के अंदर स्टिंग और डार्बी एलन एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स और कोनोसुके ताकेशिता से रेसल कर रहे थे, तो गाइस एक टाइम पर इस मैच के अंदर डॉन कैलिस फैमिली की तरफ से डार्बी एलन को रिंग में उठाकर फेंका जाता है। और आप लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर देख सकते हो कि जब यहां पर डार्बी एलन को उठाकर फेंका जाता है तो डार्बी एलन का नेक यहां पर डायरेक्टली जाकर एईडब्ल्यू के रिंग रोप से लड़ता है। और यहां पर इस चीज की वजह से अब यहां पर डार्बी एलन के नेक के अंदर काफी चोट लगी गई। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू डायनामाइट होम कमिंग के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइस अभी तक एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम को ये पूरी तरह से क्लियर नहीं गए कि डार्बी एलन की इंजरी कितनी सीरियस है। बट गाइस अगर यहां पर डार्बी की ये इंजरी सीरियस होती गई तो गाइस एईडब्ल्यू को स्टिंग के रिटायरमेंट प्लान को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहां पर अगर ये नेक इंजरी सीरियस होती गई तो डार्बी एलन किसी भी कीमत पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू में स्टिंग के रिटायरमेंट में कंपीट नहीं कर पाएंगे। वेल गाइस मैं तो यही होप करता हूं कि डार्बी एलन को इस समय कोई भी इंजरी ना हो। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के लास्ट ईयर वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू में कोई भी डेब्यू ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर इस पेपर व्यू को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। और कई छूतिए लोगों का तो ये भी कहना था कि ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू का सबसे घटिया पेपर व्यू गए। बट गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि एईडब्ल्यू का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू एईडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेपर व्यू होने वाला है। और गाइज अब यहाँ पर इस पेपर व्यू ने एईडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू को बीट कर दिया है। गाइस जहां एईडब्ल्यू के ऑल आउट और एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू की बाय रेट मात्र यहां पर 1 लाख और 1,10,000 थी,
तो गाइज वहीं AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW फुल गियर 2023 की पेपर व्यू बाई रेट करीबन 1,45,000 थी। और गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि AEW के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू ने ना कि AEW के ऑल आउट और रेसल ड्रीम को बीट कर दिया है, बल्कि इस पेपर व्यू ने AEW के फुल गियर पेपर व्यू के बाई रेट को भी बीट कर दिया है। और AEW के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू की बाई रेट AEW के फुल गियर को क्रॉस कर चुकी है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर AEW का वर्ल्ड इंड पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेपर व्यू बन चुका है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW वर्ल्ड इंड की फाइनल पेपर व्यू बाई रेट कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 31 जनवरी को ओकाडा का NJPW कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और गाइस इस समय WWE उनकी पूरी कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पर ओकाडा को WWE के अंदर साइन कर सके। बट गाइस इसी के साथ टोनी खान भी किसी भी कीमत पे ओकाडा को AEW कंपनी पर लाना चाहते हैं। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर ओकाडा जापानीज रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर अब तक के सबसे बड़े फ्री एजेंट बनने वाले गए। बट गाइस अब यहाँ पर ओकाडा के NJPW के लीव ना करने को लेकर NJPW की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि NJPW के पुराने प्रेसिडेंट की वजह से ओकाडा यहाँ पर NJPW कंपनी को लीव करना चाहते थे, क्योंकि गाइस NJPW के पुराने प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय और काजुचिका ओकाडा के बीच में ओकाडा की बुकिंग को लेकर काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी। बट गाइस अब जबकि ताकामी ओबराय NJPW को लीव कर चुके गए और हिरोशी तनाहाशी NJPW के प्रेसिडेंट बन चुके गए, तो गाइस ओकाडा पॉसिबली NJPW को लीव नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर NJPW के अंदर काजुचिका ओकाडा के कॉन्ट्रैक्ट के 31 जनवरी के ओवर होने के बाद भी NJPW फरवरी महीने के अंदर उनके सभी सोच के ऊपर ओकाडा को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइस यहाँ पर NJPW नॉर्मली उन रेसलर्स को एडवर्टाइज नहीं करती गए जिनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है। बट गाइस यहाँ पर ओकाडा के जनवरी के एंडिंग पर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद भी फरवरी महीने के अंदर NJPW के सभी शो के ऊपर जापान के अंदर ओकाडा को एडवर्टाइजमेंट किया गया है। और गाइस ये यहाँ पर इस चीज का बहुत ही बड़ा हिंट है कि पॉसिबली ओकाडा NJPW को लीव नहीं करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली तनाहाशी के न्यू प्रेसिडेंट बनने की वजह से ओकाडा यहाँ पर NJPW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ओकाडा NJPW के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वह सच में AEW या WWE जैसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि काजुचिका ओकाडा जैसा जापानीज रेसलर NJPW को लीव करके WWE और AEW जैसी चिंदी चोर कंपनी को ज्वाइन करे। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। NJPW कल यहाँ पर अमेरिका में 2024 में उनका पहला पेपर व्यू करेगी, जहां पर कल यहाँ पर NJPW का पहला पेपर व्यू NJPW बैटल इन अ वैली पेपर व्यू होने वाला है। और गाइस लास्ट ईयर NJPW के इस पेपर व्यू पर मर्सिडीज मोन के उनके इन रिंग डेब्यू करने के बाद अब इस साल भी NJPW सेम अरीना के अंदर उनका बैटल इन अ वैली पेपर व्यू करने वाली गए, जहां पर कल NJPW कंपनी सैन जोसे सिविक के अंदर उनका बैटल इन अ वैली पेपर व्यू करेगी। और बात करें अगर यहां पर इस पेपर व्यू के टिकट सेल की, तो गाइस लास्ट ईयर इस पेपर व्यू के पूरी तरह से सोल्ड आउट होने के बाद इस साल भी NJPW का ये पेपर व्यू सोल्ड आउट होने वाला है, क्योंकि गाइस NJPW के इस पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी NJPW ने करीबन 2100 के बराबर रखी गए, जहां पर 2100 टिकट में से NJPW ऑलरेडी 2012 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अब यहां पर NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW को मात्र 80-90 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि NJPW कंपनी आराम से करने वाली गए। और गाइस यहां पर बैक टू बैक इस साल भी NJPW का ये पेपर व्यू 2100 अरीना लोगों को सोल्ड आउट करने वाला है। वेल गाइस ये तो बात ही बैटल इन अ वैली के सोल्ड आउट होने की। बट गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर NJPW के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के साथ TNA रेसलिंग भी उनका रिटर्न करने वाली गए। और बात करें अगर यहां पर TNA के पेपर व्यू की, तो गाइस कल यहां पर TNA का हार्ड टू किल पेपर व्यू TNA रेसलिंग लॉस वेगास पाम कसिनो के अंदर हेल्ड करेगी, जहां पर इस पेपर व्यू की ओरिजिनल कैपेसिटी TNA रेसलिंग ने करीबन 1200 के बराबर रखी थी। बट गाइस यहां पर 1200 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब यहां पर TNA ने कैपेसिटी को रेज कर दिया है, और इस समय TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 1400 के बराबर है, जहां पर 1400 टिकट में से TNA रेसलिंग अभी तक 1250 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइस अब भी TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर TNA को करीबन 150 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से TNA सोल्ड आउट करने वाली गए। और गाइस कल यहां पर NJPW और TNA इन दोनों का शो सोल्ड आउट होने वाला है। वेल गाइस मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आज रात को 9 बजे के ऊपर हम यहां पर
इलीट मेनिया पर इन दोनों पे पर व्यू को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो गाइज आप लोग आज रात को 9 बजे के ऊपर इलीट मेनिया के लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।